प्यारे शिक्षक साथियों, आप सबको सादर नमस्कार। आप सबका चंद्राकर सर क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं केंद्रीकृत परीक्षा 5वीं और 8वीं का। हम सफलतापूर्वक इस केंद्रीकृत परीक्षा का संचालन कैसे करें, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक सारे प्रोसेस को एक एक करके हम लोग छानने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरुआत हम लोग करते हैं उस दिन से जब संकुल प्राचार्य के द्वारा नामित शिक्षक चयनित समन्वय केंद्र में जाएगा और वहां से प्रश्न पत्र का बंडल पेटी में सील बंद करके थाने में जमा करेगा। यहां से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो उस संकुल प्राचार्य के द्वारा नामित शिक्षक के पास एक बीजक होगा, अर्थात एक डाटा होगा, अर्थात उस संकुल के अंतर्गत कितने प्राथमिक स्कूल आते हैं और कितने पूर्व माध्यमिक शाला आते हैं, इसकी जानकारी होगी। और वहाँ कितने बच्चे हैं, इसकी भी जानकारी होगी। और उस बच्चों के अनुसार से जो उस स्कूल को पैकेट्स मिलेंगे प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका का, उसकी भी जानकारी उस बीजक में होगा। तो आइए एक बीजक का नमूना देखिए। ये देखिए एक संकुल है, इस संकुल का नाम कुम्हारी है। इस संकुल के अंतर्गत 3 प्राथमिक शाला है, पाहंदा, भलेरा और खुद कुम्हारी। और यदि हम लोग मिडिल स्कूल की बात करें तो 3 मिडिल स्कूल है, मतलब पूर्व माध्यमिक शाला है, सेम है, पाहंदा, भलेरा और कुम्हारी। यहाँ पर बच्चों की संख्या दिया है, देखिएगा। प्राथमिक शाला की यदि हम लोग बात करें तो पाहंदा में 12 बच्चे, भलेरा में 20 बच्चे, कुम्हारी में 23 बच्चे। ये एक एग्जाम्पल है, ये है ऐसी कोई बात नहीं कि एग्जाम्पल है, ऐसे ही मिलेगा। तो यहाँ पर 12 बच्चों के लिए 5 प्रश्न पत्र वाला एक बंडल मिलेगा, 10 प्रश्न पत्र वाला एक बंडल मिलेगा, मतलब उसको 2 बंडल मिलेगा। तो 2 बंडल में कितने पेपर हो गए? 10 और 5 15। बच्चे कितने हैं? 12 है, 15 मिलेगा, सही बाकी रहेगा। ऐसे ही सारे, इसी को बीजक बोलते हैं। तो ज़्यादा इसमें डिटेल में चर्चा करने की बात नहीं है, आप सब समझदार हैं। ये बीजक है, ये बीजक मिलेगा। किसको मिलेगा? संकुल प्राचार्य के द्वारा चयनित शिक्षक को, जो कहाँ जाएगा? जहाँ पर प्रश्न पत्र का वितरण हो रहा है, उस प्रश्न पत्र को सील बंद पेटी में थाने में ले जा करके वो जमा करेगा। चलिए ये देखिए, ये व्यक्ति गया थाने में और ये थाने में जमा भी कर दिया। देख लीजिए उसको कितना पे मिला। प्राथमिक के लिए उसको कितने बंडल मिले? 20 बंडल मिले। 20 बंडल कैसे मिले जरा देख लो, 20 बंडल कैसे हुआ ये देख लीजिएगा। ये टोटल देखिएगा, ये 5-5 का 2 बंडल मिला है, 10 का 1 बंडल मिला है और 20 का 2 बंडल मिला है एक विषय के लिए, है ना। तो कितने विषय होते हैं प्राथमिक में? 4 विषय। एक विषय के लिए बंडल कितने मिले? 5। तो 5 चौक कितना हो गया? 20 बंडल मिला। इसी प्रकार से पूर्व माध्यमिक के लिए उसको 6 चौक 24 बंडल मिला। इसकी जानकारी यहाँ पर उन्होंने लिखा है, देख लीजिएगा। 20 बंडल मिला उसको प्राथमिक के लिए और 24 बंडल उसको मिला पूर्व माध्यमिक के लिए। कुल बंडल मिले उसको 44। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? संकुल प्राचार्य के द्वारा नामित व्यक्ति, पर्सन, टीचर, जो वहाँ गया है चयनित स्कूल में, वहाँ से प्रश्न पत्र को सीलबंद पेटी में वो थाने में जमा करेगा। ये देखो थाने में जमा कर दिया। चलिए ये काम कब होगा? परीक्षा के 2-3 दिन पहले ये हो गया। अब साथियों आपको बहुत अच्छे से पता है, सारा जो परीक्षा का संचालन है वो संकुल के थ्रू होगा। तो संकुल प्राचार्य खुद या तो किसी भी टीचर को नामित करेगा कि वो परीक्षा के दिवस में थाने से प्रश्न पत्र उठा करके संकुल केंद्र तक पहुंचाए। और संकुल केंद्र के अंतर्गत जितने केंद्र आते हैं
उसके केंद्राध्यक्ष उस पर्सन से, उस व्यक्ति से प्रश्न पत्र को लेकर के अपने अपने स्कूल में जा कर के परीक्षा का संचालन करें। तो चलिए हम लोग परीक्षा के डेट की बात करते हैं। कोई एक संकुल है, संकुल प्राचार्य ने किसी व्यक्ति को नामित किया है कि वो थाने से प्रश्न पत्र निकाल करके स्कूल तक पहुंचाएगा। चलिए परीक्षा के दिन की बात है। वो नामित व्यक्ति गया थाने में, पहुंचा 7:10 में प्रातः। देखिए ये आपको जो प्रारूप दिखाई दे रहा है, ये प्रारूप बनाना है। किसको बनाना है ये प्रारूप? संकुल प्राचार्य को या संकुल प्राचार्य के द्वारा नामित व्यक्ति को या टीचर को ये प्रारूप बनाना है कॉपी में। तो दिनांक, परीक्षा का दिनांक क्या था? 17 मार्च। वो व्यक्ति प्रातः 7:10 पर थाने में गया। वहां से उन्होंने केंद्रीकृत परीक्षा, है ना, ये मेंटेन करना है। परीक्षा का नाम क्या है? केंद्रीकृत प्राथमिक परीक्षा, है ना। उस दिन पेपर का था? गणित का। विषय कोड है 510। अब उन्होंने क्या किया देख लीजिए। उसको जो उस दिन पेपर मिला था, है ना, उसको उन्होंने डेट वाइज बांध के बंडल बना के रख दिया। तो इस डेट का 17/3/25 का जो बंडल है उन्होंने उठा लिया। कितना बंडल को, कितने पैकेट को एक बंडल बनाया था देख लीजिएगा? 5 5 का 2 बंडल, 10 का 1 बंडल और 20 का 2 बंडल। उसको जिस दिन पेपर मिला था, उसको जब वो पेटी में जमा रहा था, उसी दिन उन्होंने उसको डेट वाइज बांध दिया है धागे से। उस बंडल को निकाला तो कुल पैकेट कितना निकाला देख लीजिएगा? 5। और वो बंडल कितना जमा किया था देख लीजिए, यहाँ पर दिखेगा। ये प्राथमिक के लिए 20 बंडल जमा किया था। निकाला कितना? 17 मार्च को कितना निकाला? 5। पेटी में शेष पैकेट कितना बच गया? 15। निकालने वाले के हस्ताक्षर और थाने प्रभारी का हस्ताक्षर। ये रजिस्टर मेंटेन करना है। तो सबको हेडेक नहीं लेना है। ये हेडेक किसको लेना है? इसको बोलते हैं प्रारूप 7। ये कौन बनाएगा? संकुल प्राचार्य या संकुल प्राचार्य के द्वारा नामित शिक्षक बनाएगा। उसका टेंशन है ये। तो ये प्रारूप बनाना है और इसको मेंटेन भी करना है। चलिए यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये प्रातः 7:10 पर पेपर निकाला और चला गया। कहाँ पर? अपने संकुल पर। लगभग 8 बजे तक तो पहुँचना ही है। वो देखो 8 बजे। अभी देखिए ये कहाँ पहुँच गया? अब अपने संकुल पर पहुँच गया। तो जब संकुल पर पहुँचा तो उसके लिए एक और प्रोफार्मा है, देखिए, जिसको प्रारूप 8 बोलते हैं। इससे पहले जो प्रारूप क्या था भाई? थाने से जो प्रश्न पत्र निकालेंगे उसको प्रारूप 7 में भरना है। प्रारूप 7 को कॉपी में ऐसे खींच करके भरना है। जब हम अपने संकुल में पहुंच जाएंगे तो प्रारूप 8 भरना है। प्रारूप 8 देख लीजिएगा क्या होता है। परीक्षा का दिनांक क्या है? 17 मार्च। केंद्र का नाम, मतलब उस संकुल में कितने केंद्र आते हैं सबका नाम। जैसे उस संकुल में 3 केंद्र आते हैं, पाहंदा, भलेरा, कुम्हारी। ये परीक्षा केंद्र का नाम। और परीक्षा का नाम केंद्रीकृत 5वीं या प्राथमिक परीक्षा, जो भी वर्ष है ये भरेंगे। और विषय व कोड भरना है। देख लीजिएगा, विषय गणित है, कोड 510 है। अब यहाँ पर देखिएगा, अब वहाँ पर जो नामित व्यक्ति ले गया है संकुल केंद्र में पेपर, और संकुल केंद्र पर कौन पहुँच चुके हैं, उस संकुल केंद्र के अंतर्गत आने वाले जितने स्कूल के केंद्राध्यक्ष है वो पहुँच गए हैं। उस केंद्राध्यक्ष को ये बंडल सुपुर्द करेगा वो। तो देखिए ये पाहंदा वाले को देख लीजिएगा 2 बंडल दे दिया। भलेरा वाले को देखिए संख्या कितना था? 12, उसको 2 बंडल दे दिया, एक 10 का और एक 15 का, एक 5 का। तो 15 मिल गया, 12 था, बिल्कुल ओके है। भलेरा वाले को देखिए एक 20 का बंडल दिया और टोटल कितने वहाँ बच्चे? 20 ही है, कम नहीं होना चाहिए, बराबर चलेगा, ये दे दिया। कुम्हारी में कितने बच्चे? 23, दिया कितना? 20 और ये 5, 25। तो इस प्रकार से हमें वितरित करना है। ये बीजक में रहता है, हेडेक नहीं लेना है ना। उसी के अनुसार से पेपर बना हुआ है और डेट वाइज वहाँ पर बंडल बना है। तो इस प्रकार से ये जो संकुल प्राचार्य के द्वारा नामित व्यक्ति है वो
संकुल के अंतर्गत आने वाले जितने प्राथमिक, जितने मिडिल स्कूल हैं, सबके केंद्राध्यक्ष जो पहुंचे रहेंगे उसको उसके हिसाब से ये बांट देगा। और बांट करके देखिए, वो जो प्राप्त करता है उसका हस्ताक्षर कर लेगा और खुद भी हस्ताक्षर कर देगा। इस प्रकार से किसी संकुल के अंतर्गत आने वाले जितने प्राइमरी स्कूल है, जितने मिडिल स्कूल है, अपना अपना पेपर लेकर के खुद अपने स्कूल में पहुंच जाएंगे। चलिए, कब पहुंचना है? 1 घंटे पूर्व पहुंचना है। तो आपको संकुल केंद्र 8 बजे पहुंच ही जाना है ना। और आपको लगभग 7:15 या 8:30 के पहले पहले आपके स्कूल पहुंच जाना है। चलिए, अब आप आपके स्कूल पहुंच गए, पेपर का बंडल लेकर के आप अपने स्कूल में पहुंच गए। और पहुंचने के बाद फिर केंद्राध्यक्ष का रोल चालू हो जाता है भैया। तो केंद्राध्यक्ष का क्या क्या रोल है देख लीजिएगा। आपको परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटे पूर्व अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करना है। बिल्कुल ठीक है। बैठक व्यवस्था बोर्ड परीक्षा के नियमों को ध्यान में रखते हुए करना है आपको। और बैठक व्यवस्था की एक प्रति बाहर चस्पा करना है ताकि बच्चे उसको आसानी से देख सके। स्कूल से बाहर एक बोर्ड पर आप चस्पा कर दीजिएगा। चलिए, अच्छी बात है। और प्रश्न पत्र संकुल प्रभारी प्राचार्य से तो आप लेके चले गए हैं, है ना। 1 घंटे पूर्व ही ले जाना है आपको। इसके बाद बारी आती है वो जो आप बंडल ले गए हो उसके खोलने की। कई प्रकार से बंडल आपको मिलेंगे। कई बार ऐसे बंडल मिलेंगे जिसमें वो जो बंडल है आप किसके सामने खोलोगे? परीक्षार्थी, कम से कम 2 परीक्षार्थी को बुला लीजिएगा और सहायक केंद्र अध्यक्ष हो जाएगा, पर्यवेक्षक हो जाएगा, उसके सामने खोलिएगा, उसका साइन ले लीजिएगा। यदि उस पैकेट में जगह नहीं है तो अलग से रजिस्टर बना ले लीजिएगा कि हमने इनकी उपस्थिति में प्रश्न पत्र खोला है। खुद से बिल्कुल नहीं खोलेंगे, गवाही जरूर रख लेंगे। गवाही भी किसकी? कम से कम 2 परीक्षार्थी होना चाहिए, सहायक केंद्र अध्यक्ष और पर्यवेक्षक। इसकी उपस्थिति में साइन लेकर के ही आपको उस पैकेट को खोलना है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ें तो बात आती है आपको पर्यवेक्षक कैसे नियुक्त करना है। आपको हर रूम में 2 पर्यवेक्षक की ड्यूटी आपको लगानी है, ये भी देख लें आप, है ना। अब जब आप प्रश्न पत्र खोलते हैं, आपने उपस्थिति दर्ज करा ली, परीक्षार्थी 2 परीक्षार्थी पर्यवेक्षक, और आपने कैंची चलाया पैकेट पर और खोलेंगे तो चुपचाप एक ठो प्रश्न पत्र को खोल के देखिएगा। एकदम से ऐसे आपको बिखेरना नहीं है, गोपनीयता बरतना है और देखना कि ये वही पेपर तो है कि नहीं है, कि और दूसरे दिन का पेपर दूसरे धोखे से उस बंडल में आ तो नहीं गया है। जब आप कंफर्म हो जाएं तो फिर पूरे पेपर को आपको निकालना है। ये गोपनीयता आपको जरूर बरतनी है, जरूर बरतनी है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब प्रश्न पत्र आप बच्चों को बांट देंगे निश्चित समय पर और वहाँ पर देख लेंगे, बच्चों को निर्देशित करेंगे। इसमें कोई त्रुटि होगा तो तुरंत आपको वो सूचित कर देंगे। और इस प्रकार से 2 घंटा या 3 घंटा, प्राइमरी स्कूल में 2 घंटा, मिडिल में 3 घंटे का समय रहेगा। बच्चे ने पेपर बनाया शांतिपूर्वक, अब आप उसको वापस लेंगे। इस प्रकार से आपका वहाँ परीक्षा संपन्न हो गया है, 2 या 3 घंटा, है ना। उसके बाद आपका कार्य चालू होता है बंडल बनाने का। बंडल बनाएंगे। कैसे बंडल बनाएंगे? मान लीजिए आपके सेंटर में 20 से ज़्यादा बच्चे हैं, मान लीजिएगा 32 बच्चे हैं, तो आप शुरू के 20 जो उत्तर पुस्तिका है उसका बंडल अलग से बनाएंगे। उसके बाद बच जाएगा कितना? 12 का अलग से बनाएंगे और उसमें डॉकेट भी लगाएंगे। आगे मैं डॉकेट के बारे में आपको बताऊंगा कैसे बंडलिंग करते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, चलिएगा। और आप परीक्षार्थी को ये बोलेंगे कि पहले दिन भाई आप आधा घंटा पहले आ जाइए और अन्य दिवस आप 15 मिनट पहले स्कूल में आ जाया करें। ऐसे आप बच्चे को निर्देशित जरूर करेंगे। पर्यवेक्षकों को भी आप कुछ दिशा निर्देश देंगे, जिसमें महत्वपूर्ण ये है कि पर्यवेक्षक को आपको ये बोलना है कि भैया आप आधा घंटे पहले आइए, है ना, अपनी उपस्थिति यहाँ पर दीजिए और परीक्षार्थियों को
प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका में रोल नंबर है, परीक्षा का नाम है, दिनांक है, माध्यम है, इसका निश्चित रूप से अच्छे से उल्लेख करवाएं, है ना। और साथ ही साथ परीक्षार्थी को निर्धारित जगह पर उसके रोल नंबर वाले जगह में ही बिठाना है, क्योंकि बाहर से चेक करने वाले आते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड जो भी आपके यहाँ व्यवस्था होगा, वहाँ पर प्रश्न पत्र से संबंधित जानकारी जैसे विषय का नाम, कुल प्रश्नों की संख्या, कुल कितने पृष्ठ हैं, ये सब आपको लिखना है। कुल उपस्थिति कितनी है, कुल अनुपस्थिति कितनी है, अनुपस्थित वाले का रोल नंबर, ये सारे आप उस रूम में जो बोर्ड लगा हुआ है वहाँ आप जरूर लिखने के लिए निर्देशित करेंगे। साथ ही साथ जो पर्यवेक्षक है वो साइन करने से पहले जितने विद्यार्थियों के द्वारा भरा जाता है उसको गहनता से, सूक्ष्मता से चेक कर ले, उसके बाद ही वो साइन करे। इसके साथ ही साथ आप देखिए रोल नंबर कैसे लिखवाएंगे बच्चों से। ये रोल नंबर शब्दों में और अंकों में देखो कैसे लिखवाना है। जैसे 8 है, मतलब यहाँ पर करोड़ लाख, है ना, ये ऐसे नहीं लिखवाना है। 8 के नीचे में 8, शून्य के नीचे में शून्य, इस प्रकार से आपको लिखवाना है। रब कार्य के लिए जो आंसर पुस्तिका है उसका अंतिम पेज निर्धारित है, वहाँ रब कार्य करके उसको काट लेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी दिशा निर्देश देना है कि जब विद्यार्थी कंपास बॉक्स लाएंगे तो वहाँ पर आवश्यक सामग्री के अलावा कुछ अन्य चीज ना हो, ये भी ध्यान आपको रखना है। उत्तर पुस्तिका जैसे ही समय समाप्त हो जाता है तो उत्तर पुस्तिका को जमा करके ही जाएं बच्चे, इसका भी ध्यान आपको देना है। ये तो रही बात कुछ पर्यवेक्षक और केंद्राध्यक्ष की जानकारी से रिलेटेड। अब बात वही घूम फिर के आता है, परीक्षा संपन्न हो गया, 5वीं का है तो 2 घंटे में, 8वीं का है तो 3 घंटे में। अब हम प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका लेकर के आ गए, टेबल पर बैठे केंद्राध्यक्ष के साथ, अब बंडलिंग करना है। तो मैं जैसे बता रहा था, किसी केंद्र में मान लीजिएगा 32 बच्चे हैं तो 20 का बंडल एक बनेगा, 12 का बंडल अलग बनेगा, और उसमें ये फ्लैप लगाना है। देखिए आपके सामने ये फ्लैप आपको दिखाई दे रहा है, इसमें पूरे 20 बच्चे का रोल नंबर रहेगा। देखिए आपको दिखाई दे रहा है, ये 10 लाइन पहले कॉलम में, 10 लाइन दूसरे कॉलम में आपको दिखाई दे रहा है। ये रोल नंबर को आपको लिखना है। एक चीज़ का ध्यान जरूर रखिएगा, यदि कोई बच्चा अब्सेंट है तो उसके भी रोल नंबर को आपको लिखना है, और लिख करके उसके रोल नंबर को लाल पेन से आप आयताकार बना देंगे, और वो जो अब्सेंट रोल नंबर है उसको आप घेर देंगे ऐसे, है ना, आयत बना देंगे जरूर। अब यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे। विषय एवं कोड गणित 510 जो भी है, परीक्षा केंद्र का नाम लिख देंगे आप लोग, उत्तर पुस्तिका की कुल संख्या, जैसे 32 आगे पूरे तो 32 यहाँ पर लिख देंगे। फिर केंद्राध्यक्ष अपना हस्ताक्षर व सील कर देगा, और ये मूल्यांकन वाला ये आपको नहीं भरना है, ये परीक्षक वाला भी आपको नहीं भरना है। और ये तो रहा 20 का, अब बच गया 12, तो 12 का यहाँ पर देखिए 10 और ये 11, 12 तक, फिर नीचे लाल स्याही से ऐसे खड़ी लाइन में खींच देंगे। तो इस प्रकार से बंडल बनाना है। 20 प्लस आगे जितना भी है ना, 20 से ज़्यादा है और 40 से कम है तो 2 बंडल बनेंगे, 40 से ज़्यादा है, 60 से कम है तो 3 बंडल बनेंगे, 60 से ज़्यादा है, 80 से कम है तो 4 बंडल बनेंगे। इस प्रकार से बंडल बनाते चलना है आपको, ठीक है। और 20 जो उत्तर पुस्तिका है उसमें इस एक फ्लिप को लगा करके आप रबर बैंड को आड़ा तिरछा नहीं, आड़ा खड़ई ऐसे रबर बैंड लगा दीजिएगा या सुतली से बांध दीजिएगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपको बंडलिंग करना है। और बंडलिंग करने के बाद ये देखिए एक डॉकेट है, ये डॉकेट भी आपको भरना है। ये डॉकेट 2 ठो बनाइएगा आप लोग, प्रारूप 10 में आपको डॉकेट मिलेगा, ये 2 ठो बनाइएगा। यहाँ पर भी विषय का नाम है, माध्यम है, कुल उत्तर पुस्तिका है, अनुपस्थित संख्या और उसका रोल नंबर भी आपको लिखना है, केंद्र का क्रमांक व नाम भी आपको लिखना है, परीक्षा का दिन और हस्ताक्षर व सील, ये 2 बनाना है। अब 2 कैसे यूज करेंगे, मान लीजिए मैंने बोला ना 32 बच्चे हैं तो 20 का एक बंडल बना और 12 का एक बंडल बना,
तो इन दोनों बंडलों को, 2 बंडल बन गया, तो दोनों बंडल को एक के ऊपर एक रख दीजिए और सुतली से आड़ा खड़ी बांध दीजिए और इस डॉकेट को अंदर में घुसा दीजिए। ये काम हो गया। अब 20 का एक बंडल बना, 12 का एक बंडल बना, 2 बंडल को हमने कितना बंडल बना दिया, सुतली से बांध के एक बंडल बना दिया। अब इस एक बंडल को आप A4 साइज के लिफाफे में डाल दीजिए और लिफाफे में डाल करके उसको गोंद से चिपका दीजिए। यदि लिफाफा नहीं लिए हैं तो खादी पेपर आता है, उसमें भी लपेट करके आप चिपका सकते हैं। तो एक डॉकेट तो हमने अंदर डाल दिया है और एक डॉकेट को हम उसी लिफाफे के ऊपर चिपका देंगे। उस लिफाफे के ऊपर इस डॉकेट को हमें चिपका देना है और चिपका के 4 जगह कम से कम हमें चपड़े वाला सील लगा देना है। 1 2 3 4 चारों कोनों पर तो लगा ही देंगे और इस प्रकार से आपका बंडल हो जाएगा तैयार। प्रत्येक केंद्र में कितना बंडल बनेगा, 1 बंडल। उस एक बंडल के अंदर में कितने भी बंडल हो सकते हैं, लेकिन एक बंडल बना और आप उस बंडल को लेकर के कहाँ आएंगे, अपने संकुल केंद्र में वापस आएंगे, जहां से आपने प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका ले गए थे ना सुबह 8 बजे। उसी परीक्षा संपन्न कराने के बाद 11 बजे या 12 बजे, सवा 12 बजे, सवा 11 बजे तक आपको वहां संकुल में पहुंचना है। चलिए, और पहुंच करके ये जो आपका रजिस्टर है वहां पर आपको मेंटेन करना है। देखिएगा, ये मेंटेन करना है, ये पहुंचने वाली देखिएगा। परीक्षा पश्चात संकुल प्राचार्य अपने संकुल के अंतर्गत केंद्रों से प्राप्त उत्तर पुस्तिका के बंडल का प्रपत्र, ये प्रपत्र तैयार होगा। देख लीजिएगा, ये चारों जो केंद्राध्यक्ष है वो पहुंचे और अपना ये जमा करेंगे, तो ये उसका काम है। संकुल केंद्र में जो संकुल प्राचार्य के द्वारा नामित व्यक्ति टीचर वहां बैठे रहेगा, आप उसको दे दीजिएगा, बाकी वो खुद मेंटेन करेगा। और ऐसे ही रजिस्टर आप खुद रखिएगा ताकि आपके पास एक प्रूफ रहे कि मैंने मेरे द्वारा या मेरे केंद्र में जो परीक्षा संचालित हुआ उसका उत्तर पुस्तिका सह प्रश्न पत्र मैंने जमा कर दिया है। ये प्रूफ आपके पास भी रहेगा। तो ये तो संकुल प्राचार्य के द्वारा नामित टीचर करेगा ही, आप भी ऐसे ही रजिस्टर जरूर बनाइएगा। तो आपने ये जमा कर दिया, आपका काम वहाँ पर उस दिन खत्म हो गया और इस संकुल प्राचार्य के द्वारा नामित व्यक्ति ने आपका पेपर प्राप्त कर लिया, है ना। तो मान लीजिए उस संकुल प्राचार्य के द्वारा नामित व्यक्ति, है ना, या उस संकुल केंद्र में मान लीजिएगा 3 केंद्र आता है, तो तीनों पेपर को, तीनों बंडल को वो क्या करेगा, जैसे 5वीं का है तो वो सफ़ेद कपड़े की थैली में डालेगा, उसको धागे से सिएगा, सील चपड़ा लगाएगा और सील चपड़ा लगा करके उस बंडल में जो निर्धारित जानकारी है उसको लिख करके वो उस बंडल को ले करके जाएगा और समन्वय केंद्र में वो जमा कर देगा। इस प्रकार से उस दिन का काम हो जाएगा समाप्त। अब जब वो जाएगा तो वहाँ पर समन्वय केंद्र में भी ये प्रोफार्मा है जमा करने का। ये काम कौन करेगा, संकुल केंद्र के द्वारा नामित टीचर करेगा। जब जाएगा समन्वय केंद्र में, देखिए, है ना, वो वहाँ जमा करेगा, तो ये प्रोफार्मा है, ये प्रोफार्मा वो बना के वहाँ पर जाएगा और जमा करेगा। देखो, बंडल लाने वाले का हस्ताक्षर और केंद्र में जमा करने वाले का हस्ताक्षर, दोनों का हस्ताक्षर लेगा। इस प्रकार से उस दिन का परीक्षा संपन्न हो जाएगा और इसी प्रकार से लगातार इस केंद्रीकृत परीक्षा 5वीं और 8वीं को सफलतापूर्वक संपन्न करना है। साथियों, ये वीडियो आपके अनुरोध पर या आपके कहने पर बनाया गया है, ताकि हमने तो पिछले साल इसको और अच्छे से संपन्न कराया है, एक बार थोड़ा सा याददाश्त और ताज़ा कर लें, रिफ्रेश हो जाए, तो हमारा एनर्जी बढ़ जाएगा। हम बहुत ही उत्साहित ढंग से, है ना, इस परीक्षा को संचालित करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आपको, आपके उत्साह को बढ़ाएगा, आपके एनर्जी को बढ़ाएगा, है ना। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को, यदि नए हैं
तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप में उत्साह को जरूर बढ़ाएगा, पुरानी चीज़ को याद जरूर दिलाएगा। इसी उम्मीद के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।